हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस नई क्लास में। आज सेकंड पार्ट है हमारा एनालॉजी का। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से तो नहीं, थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस मैंने उस दिन लगाए थे पीपीटी में, तो वो भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं था कि ऐसे ही मैंने मन से बना लिए थे। लेकिन आज जो मैंने पीपीटी बनाई है उसमें आपको किस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है इसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज अच्छे से क्वेश्चंस करते हैं और बिल्कुल एनालॉजी को बेसिक से समझेंगे। बेसिक से तो समझ लिया था, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको और अच्छे से समझ बैठेगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से करना रहता है। रिलेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिलेशन वाले क्वेश्चंस हम करेंगे तो एक दूसरे से संबंध होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे बुक को ऑथर लिखता है तो सेम इसी तरीके से पेंटिंग कौन करता है। आप सभी को पता होगा कि जो एक कलाकार होता है, आर्टिस्ट होता है, पेंटर होता है, वही पेंटिंग करता है। तो यहाँ पर हम आंसर में इसके ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पर हम ऑप्शन में जैसे ब्रश, तो ये तो होगा ही नहीं। आर्टिस्ट कलाकार बिल्कुल, और कलर रंग से कोई मतलब ही नहीं है। दीवार तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया बी। सेकंड पे चलते हैं। डॉक्टर का संबंध दिया है हॉस्पिटल से और टीचर का संबंध हमें बताना है। तो डॉक्टर काम करता है हॉस्पिटल में, टीचर काम करेगा स्कूल में। ठीक है, तो कहाँ स्कूल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ड का संबंध दिया है किससे, घोंसला, नेस्ट, यानी पक्षी कहाँ पे रहता है, घोंसले में। तो सेम इसी तरीके से लोयन, शेर कहाँ पे रहता है। तो देखिए आपको बता दूं, शेर जो है, शेर मांद में रहता है, जिसको कि हम डेन बोलते हैं, यानी शेर मांद में रहता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा डेन। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बेसिक मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए, यानी कि अब ये अगर आपको पता नहीं था तो इसमें कोई लॉजिक यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट आपका एक दूसरे से कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन हमें बताना है। तो अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होगी तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ज़्यादातर जो कि आंसर रहेंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना थर्मोमीटर का। थर्मोमीटर जो है वो क्या करता है, टेम्परेचर को, तापमान को मापता है। तो सेम इसी तरीके से बैरोमीटर का संबंध किससे है। बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर जो है आपका प्रेशर, दबाव को मापता है। अब ये देखिए एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है, तो आप ये क्वेश्चंस को देखते चलिएगा कि किस एग्जाम में ये आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें इंजन का जो संबंध ट्रेन से दे रखा है और हार्ट का संबंध किससे, ये हमें बताना है। रेलवे ग्रुप डी 2019 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए इंजन जो है, सॉरी यार, एक तो ये थोड़ी स्क्रीन की प्रॉब्लम हो जाती है, ये बड़ी समस्या है। देखिए इंजन का जो संबंध है वो ट्रेन से दे रखा है। यानी कि देखिए ट्रेन का एक प्रमुख पार्ट है इंजन। इंजन के बिना ट्रेन चल सकती है क्या, नहीं चलेगी। तो इसी तरीके से हार्ट का हमें पता करना है कि हार्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जिस तरीके से इंजन ट्रेन को चलाता है, सेम उसी तरीके से हार्ट ब्लड को पंप करता है। ये भी नहीं होगा क्योंकि पंप करता है यानी ये एक प्रोसेस है। ठीक है। ब्रेन, इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। बॉडी, ये हो सकता है, और एक नर्व्स, नसें, इससे भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा बॉडी। जिस तरीके से इंजन ट्रेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसी तरीके से हमारा जो हार्ट है, हमारी बॉडी शरीर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा सी।
एसएससी सीपीओ 2022 का ये क्वेश्चन है। पेन का संबंध है पोइट से। जो पोइट है कवि है, इसका मेन काम होता है पेन से। तो जो चीजल यानी छेनी जो होती है, इसका संबंध किससे है? देखिए छेनी का संबंध है मूर्तिकार से। देखिए फिश जो है वाटर पानी में रहती है, तो मनुष्य का इन सभी में से किससे संबंध होना चाहिए? तो देखिए मछली पानी में रहती है, यानी कि पानी पर ही वो डिपेंड है पूरी तरीके से। अगर उसको पानी में से बाहर निकाल दोगे तो मछली मर जाएगी। तो मनुष्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो ऑक्सीजन बिल्कुल, सोइल मिट्टी नहीं, क्योंकि मिट्टी तो खाना उगाने के लिए है ना, फूड को प्रोड्यूस करने के लिए है ना। फायर ये भी नहीं, फूड ये है लेकिन पूरी तरीके से इस पर डिपेंड मनुष्य नहीं है, यानी ऑक्सीजन, ऑप्शन ए। ये तो बड़ा ही सिंपल है, एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन है। आइस का संबंध है ब्लाइंडनेस, अंधापन से। तो ईयर कान का संबंध किससे होगा? कान का संबंध है भाई बहरेपन से। अगला क्वेश्चन है अपना एसएससी सीएचएसएल का। लीफ का संबंध हमारा ट्री से दिया है, तो पीटल का संबंध पंखुड़ी का किससे होगा? देखिए ट्री का एक पार्ट है लीफ, तो इसी तरीके से पीटल का जो पीटल एक पार्ट है किसका? फ्लोवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वही रेलवे एनटीपीसी का। पिपिल का जो संबंध है आई से दिया गया है, तो टेस्ट बर्ड का संबंध किससे होगा? देखिए पुतली का आँख से संबंध है, तो स्वाद कलिका का संबंध किससे होगा? सीधा सा जवाब टंग जीभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पार्लियामेंट का संबंध दिया है किससे? लॉ कानून से। एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। तो कोर्ट अदालत का संबंध किससे होगा? देखिए आपको पता होगा पार्लियामेंट जो है लॉ कानून को बनाती है, काम करती है इस पे। तो कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट का काम है भाई न्याय, न्याय देना, जस्टिस, राइट। कोर्ट जो है जस्टिस देता है। ग्रामर का संबंध दिया है लैंग्वेज भाषा से, तो लॉजिक का संबंध किससे होगा? देखिए ग्रामर जो है जैसे हर लैंग्वेज में होती है, जैसे हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, तो हर लैंग्वेज का एक संबंध होता है ग्रामर से। बिना ग्रामर से कोई भी लैंग्वेज परफेक्ट नहीं हो सकती। तो सेम इसी तरीके से लॉजिक का संबंध किससे है? तो देखिए लॉजिक का संबंध है थिंकिंग, रीजनिंग, फिलोसफी, डिबेट। रीजनिंग का, हाँ रीजनिंग का संबंध है लॉजिक से, क्योंकि रीजनिंग चलती है हमारी लॉजिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्लॉक, घड़ी का संबंध दिया है टाइम से। घड़ी जो है हमें समय बताती है, तो कंपास हमें क्या बताता है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। कंपास हमें डिस्टेंस बताता है, यानी कि सॉरी क्वेश्चन जो है क्लॉक का संबंध टाइम से है, यानी घड़ी हमें समय बताती है, तो कंपास हमें क्या बताता है? डायरेक्शन, दिशा। लॉयर जो है वकील का क्लाइंट होता है, तो डॉक्टर का क्या होता है भाई? पेशेंट, रोगी। देखिए हाइड्रोजन जो है वाटर का एक पार्ट है, भाग है, यानी पानी बनता है हाइड्रोजन से। तो आयरन लोहे से क्या बनेगा? आयरन लोहा से बनेगा भाई, देखो अलॉय तो बन नहीं सकती, मिश्र धातु, मेटल धातु नहीं बन सकती, स्टील बनेगा बिल्कुल, और रस्ट जंग तो अपने आप में बन ही नहीं सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टील। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना एसएससी सीपीओ 2021 का। सोल्जर का संबंध आर्मी से है, यानी सैनिक जो होता है आर्मी में होता है।
तो सेलर किस में होता है? देखिए नाविक जो होता है ये नौसेना में होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका सेलर का संबंध नेवी नौसेना से। देखिए इस क्वेश्चन में कंगारू का जो संबंध है ऑस्ट्रेलिया से दिया है, यानी कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का एक जानवर है। तो पांडा का संबंध किससे है? तो पांडा जो है चाइना, चीन से इसका संबंध है। एसएससी जीडी 2020 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अपना आइसलैंड द्वीप का संबंध है महासागर से। तो ओशियस नकलस्तान का संबंध किससे है? एसएससी एमटीएस 2022 का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो संबंध है डेजर्ट से होता है, जैसे आइसलैंड द्वीप जो है महासागर के बीच में होते हैं, इसी तरीके से ओशियस जो है डेजर्ट यानी जो रेगिस्तान होता है, तो रेगिस्तान के बीच बीच में पाए जाते हैं आपके ओशियस। देखिए वैक्सीन का संबंध है डिसीज रोग से, तो एंटीडोट का संबंध किससे होगा? वैक्सीन जो है, वैक्सीन हमें बचाती है किससे? डिसीज से। तो एंटीडोट जो है हमें बचाती है किससे? जहर, पॉइजन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आरआरबी ग्रुप डी 2021 का डिक्शनरी शब्दकोश का संबंध मीनिंग से। देखिए आप सभी को पता होगा डिक्शनरी में शब्दों का संग्रह होता है, यानी डिफरेंट लैंग्वेज में, जैसे हिंदी, इंग्लिश या किसी अन्य लैंग्वेज में, वहाँ पर उसका मीनिंग अर्थ होता है। तो सेम इसी तरीके से एटलस का संबंध किससे है? तो देखिए एटलस का संबंध है आपका मानचित्र मैप से। जिस तरीके से डिक्शनरी में मीनिंग होते हैं, उसी तरीके से एटलस में आपके मैप्स होते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में सीपीयू का संबंध कंप्यूटर से दिया है, यानी कि जो सीपीयू है इसका संबंध कंप्यूटर से। तो देखिए कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सीपीयू। तो सेम इसी तरीके से हमें पता करना है कि हमारे ब्रेन का संबंध किससे है? ब्रेन का संबंध है भाई ह्यूमन, मनुष्य से। मनुष्य का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन। देखिए जिस तरीके से तलवार का संबंध एक योद्धा से है, उसी तरीके से एक स्केपेल यानी शल्य चाकू का संबंध किससे होगा? तो देखिए इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है, शल्य चाकू, यानी कि जो इसका संबंध है आपका रहने वाला है सर्जन, शल्य चिकित्सक से। वर्ड जो है एवियरी यानी पक्षी घर में रहता है, तो फिश कहाँ पे रहती है? देखिए वर्ड का जो रहने का घर है वो है एवियरी, यानी जो पक्षी घर होता है वो। तो फिश कहाँ पे रहती है? आपने जो बहुत सी जगह पे देखे होंगे, छोटे छोटे बॉक्स रखे रहते हैं, उनमें मछलियाँ तैरती रहती हैं, तो उन बॉक्स को ही बोला जाता है एक्वेरियम। एक्वेरियम में आपकी मछलियाँ रहती हैं। देखिए बुक को हम पढ़ते हैं तो फोर्क कांटे का संबंध क्या होता है? यानी देखिए कांटे का संबंध, आपने वो नहीं देखी कांटे वाली चम्मच, उसी की यहाँ पर बात हो रही है भाई। चम्मच बना देता हूँ आप सभी के लिए। तो ये जो चम्मच होती है कांटे वाली, इससे हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो जिस तरीके से बुक का संबंध रीडिंग से, उसी तरीके से कांटे वाली चम्मच का संबंध है खाने से, क्योंकि इससे हम लिख तो सकते नहीं हैं, खाना पका नहीं सकते हैं, ड्राइंग कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे? खाएंगे उससे। देखिए इस क्वेश्चन में एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है, माउंटेन का संबंध वैली से दिया गया है। पहाड़, घाटी। पहाड़ और घाटी में आपको कुछ अंतर समझ आ रहा है? पहाड़ एक अलग चीज़ होती है और घाटी एक अलग चीज़ होती है। घाटी यानी कि आप इस तरीके से समझ लो कि घाटी पे हमें चढ़ना रहता है, लेकिन पहाड़ तो पहाड़ के हिसाब से ही बनते हैं ना, मतलब समझ रहे हो आप किस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो माउंटेन यानी पहाड़ का अपोजिट होता है घाटी। पहाड़ और घाटी बहुत अलग चीज़ है। तो सेम इसी तरीके से राइस का अपोजिट हमें ढूंढना है। तो राइस यानी उदय, तो उदय का क्या होगा? गिरना, फॉल। ये हिंदी इसमें गलत लिखी है तो इस पर ध्यान ना दें।
इसका राइट आंसर होगा फॉल। CGL का सवाल है 2022 का। देखिए ये क्वेश्चन है अपना NTPC का, स्केलेटन का संबंध है बॉडी से, यानी कंकाल का संबंध दिया है बॉडी शरीर से, तो फ्रेम का संबंध किससे होगा। देखिए कंकाल बॉडी जो होती है हमारे शरीर में हमारी बॉडी को हेल्प करती है, यानी सपोर्ट करती है। जैसे बिना कंकाल से हमारा जो बॉडी है वो रह ही नहीं पाएगा ना, तो बॉडी को सपोर्ट करती है स्केलेटन। तो फ्रेम ढांचा किस चीज़ का होता है, फ्रेम किस चीज़ को सपोर्ट करेगी। देखिए फ्रेम से आपका घर तो बनता नहीं है। व्हीकल, हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि फ्रेम जो है एक फिक्स फ्रेम में ही आपकी व्हीकल होती है, यानी उसका पर्टिकुलर साइज होता है। जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो कंकाल होता है उससे हमारी बॉडी बनती है, सेम इसी तरीके से व्हीकल के अंदर आपका एक फ्रेम ढांचा रहता है, उसी से आपका व्हीकल उस रेशियो में बनाया जाता है। बिल्डिंग तो हम कैसी भी बना सकते हैं, पुल भी हम कैसा भी बना सकते हैं, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर है इसका व्हीकल, वाहन। अगला क्वेश्चन है अपना स्पाइडर मकड़ी का संबंध है वेब जाले से, तो वी मधुमक्खी क्या बनाती है, ये तो आप सभी को पता होगा, हीव यानी छत्ता। डेमोक्रेसी का संबंध है पीपल जनता से, तो राजतंत्र का संबंध किससे होगा। देखिए डेमोक्रेसी यानी जनता जो होती है वो प्रमुख होती है, आप किसी भी चीज़ की आवाज़ उठा सकते हो, आपको स्वतंत्रता होती है। लेकिन अगर राजतंत्र रहेगा तो एक राजा ही वहाँ पर अपने हिसाब से काम करेगा, यानी उसको जो सही लगेगा वो काम करेगा। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किंग, राजा, यानी राजतंत्र यानी राजा। देखिए ओडोमीटर का संबंध दिया है यहाँ पर डिस्टेंस से, SSC JEE का ये क्वेश्चन है। तो हाइग्रोमीटर का संबंध किससे होगा। देखिए जिस तरीके से ओडोमीटर डिस्टेंस को नापता है, दूरी को नापता है, सेम उसी तरीके से जो हमारा हाइग्रोमीटर है ये ह्यूमिडिटी, नमी को नापता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना SSC CHSL का, सीड का संबंध है प्लांट पौधे से। देखिए एक बीज ही पौधे को बनाता है, तो आइडिया क्या बनाता है। आइडिया नॉलेज नहीं, ब्रेन नहीं, थॉट नहीं, इन्वेंशन। किसी भी आइडिया से आपका इन्वेंशन होगा, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। आप रिलेशनशिप टाइप के इन क्वेश्चंस को मान सकते हो जिनका एक से दूसरे से संबंध होता है, यानी किसी भी तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, या तो अपोजिट होंगे या इनकी कोई समानता होगी जिससे ये एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो इस टाइप को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट टाइप को कवर करेंगे। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए लाऊंगा।